हाँ, जीना चाहिए, लेकिन यही है ना कि हम परिभाषाओं पे चले जाते हैं, लेकिन उसके भावार्थ को कभी साक्षात्कार नहीं करते, आत्मसात नहीं करते। उदासी लगभग सभी के पास ज्यादा है। जब भी व्यक्ति उदास हो, परेशान हो, ऐसा कौन सा एक विचार उसके मन में पहले आना चाहिए जिससे वो उसमें टिके ना, निकल जाए? ये सोचे कि हमने तो बुलाया नहीं था इसको। दुख को इनविटेशन तो दिया नहीं था, आ कहां से गया? यदि सुख का विज्ञान है तो दुख का भी विज्ञान है। दुख का विज्ञान है कि दो ही रास्तों से दुख आता है। पाने की इच्छा पूरी नहीं हुई, जो मिल गया है उसके छूटने का भय सता रहा है। दो ही रास्ते हैं। एक तो कुछ पाना चाहता है जो पूरा नहीं हो पाया, वो पाने का नाम अलग अलग हो सकता है, पर किसी चीज को पाने की चाहत जो पूरी नहीं हो पाई वो व्यक्ति को तृष्णा के मार्ग पर लेके जाती है। संस्कृत के शब्द बड़े प्यारे हैं। जो अंदर की भूख है और पूरी नहीं हो पा रही, चाहे वो भूख किसी भी चीज की है, खाने से लेकर के राजा बनने की भूख है, वो जिसके पास है और जिस भी तरह की है, वो तृष्णा मिल गया पर छूट न जाए, वो आसक्ति। मिलने की इच्छा तृष्णा, मिला पर छूटे नहीं आ सकते। और आसक्ति के साथ खास बात यह है कि आ तो सकती है, जा नहीं सकती। एक बार आ गई तो उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। तो व्यक्ति यदि दुख के क्षण में हो तो पहले याद करे कि बुलाया किसने था इसको, आया कहां से। और जैसे ही व्यक्ति उसको एक बार देखता है कि हमने तो चाहा नहीं था, ये आकर के खड़ा कैसे हो गया, वैसे ही सुख की राहें खुलती हैं। दूसरा ये याद करे कि हम ऐसे तो थे नहीं। घाना में जो कबीले हैं उनके अंदर एक बड़ी अच्छी परंपरा है। वहां पे क्या करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कर दे तो उसको सारे कबीले वाले घेर करके खड़े हो जाते हैं और उसको बीच में खड़ा कर देते हैं। उसने अपराध किया, उसको बीच में खड़ा कर दिया। अब क्या करते हैं? अब ये करते हैं कि हर व्यक्ति उसको याद दिलाता है कि तूने मेरे लिए क्या अच्छा किया था, जस्ट टू रिमाइंड हिम कि यू आर नॉट लाइक दिस। वैसे ही हमें अपने को याद दिलाने की आवश्यकता है कि हम वैसे नहीं हैं जैसे अभी हो गए। और जैसे ही व्यक्ति को याद आता है कि हमारे साथ क्या घट रहा है, हम तो ऐसे थे नहीं, वैसे ही अंदर का साहस खड़ा होता है। लेकिन होता यह है ना कि जैसे वहाँ अच्छी परंपरा है कि सब उसको बताते हैं कि आप में ये अच्छे गुण हैं, लेकिन अब तो ऐसा है समाज में कि अगर ऐसा कोई कुछ कर दे तो सब इकट्ठा इसलिए होते हैं, बताते हैं कि तुम इससे भी ज्यादा दुर्गुणी व्यक्ति हो। ये तो उल्टा हो रहा है ना। बिल्कुल यही तो गलत हो रहा है, यही तो गलत हो रहा है। और इसमें यदि कोई और न बताए तो जो गुरुदेव का लिखा हुआ गीत है कि और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूं, व्यक्ति ये सोचे कि चलो और कोई नहीं बोले मैं तो बोलूं। अपने को हम वैसे ही समझाएं जैसे अपने दोस्त को समझाते हैं। हम अपने को वैसे ही सलाह दें जैसे यदि हमारा मित्र तकलीफ में होता और उसको हम समझाते। वैसे ही सोचे कि हम भी तो अपने मित्र हैं, उसको समझाने की जिम्मेवारी किसकी है। इसलिए गुरुदेव ने यह भी कहा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं। आपने बोला कि आसक्ति ना हो। हम संसार में आए हैं, मोह माया द्वेष आसक्ति आसपास रहती है। मुझे आपसे ये जानना है, इनसे कैसे बचा जाए? बचने की बजाय इनको समझा जाए। जैसे ही हम इन्हें समझते हैं वैसे ही क्या है, बचने की राहें निकल आती हैं। हम्म। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी इतनी ऊर्जा इनसे लड़ने में और इनसे भागने में चली जाती है कि व्यक्ति इनका समाधान नहीं ढूंढ पाता। और समस्या यह है कि इनसे जितना भागने की कोशिश करें उतना ही ये तेजी के साथ चिपकते हैं। आचार्य शंकर ने कहा है संसार जो है बेर के वृक्ष की तरह से है। जो जंगली बेर होते हैं उसके जो कांटे होते हैं ऐसे होते हैं, तो उसमें धोती फंस जाए तो क्या है, धोती को निकालने के चक्कर में धोती फट जाती है। वैसे ही संसार है, उसमें एक बार मन उलझ गया तो यदि हम उससे लड़ेंगे तो मन और ज्यादा उलझेगा। जो समाधान है कि उसको समझने की कोशिश करें कि हमारी आसक्ति का मूल कारण क्या है, हम इनसे चाहते क्या है। यदि हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम जिसके प्रति आसक्त हैं क्या वो हमारे प्रति आसक्त है, हम्म।
और जितना गहरे जाएंगे उतना पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने मन में अधूरा है। एक कहानी आती है कि भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा कि हर वो व्यक्ति जो जिंदगी में संतोष चाहता है दुखी क्यों होता है, मिलना चाहिए संतोष। भगवान बोले जब ये धरती बनी तो मैंने हर आत्मा को दो हिस्सों में बांट दिया, एक को अपने पास रखा और एक को जन्म लेने के लिए छोड़ दिया। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि हर आत्मा अधूरी है। हम दूसरे अधूरे में अपनी पूर्णता खोज रहे हैं। खोजते हैं। और जब मैं दूसरे में खोजने के लिए जा रहा हूं तो ये भूल जाता हूं कि मैं भी तो अधूरा हूं। यदि मेरे पास होता तो मैं खोजता ही क्यों। लेकिन कहीं ऐसा नहीं जैसे अब उधर से आदमी आता है अपनी यात्रा पर, दूसरे में खोज रहा है, हम जब दूसरे में अपनी खुशियां और अपना पूर्ण रूप ढूंढने लगते हैं तो परेशानी तो वहां से ही निकलती है। और उसी हमारी नहीं निकलती, दूसरे की भी निकलती। दोनों की परेशानियां एक ही ग्लेशियर से तो बह रही हैं, तो दोनों की उत्पत्ति और दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति दुखी हुआ दो दुखी हो गए। तो उसके पीछे का कारण यही है कि व्यक्ति जब समझने की कोशिश करता है तो वो उन्हीं संबंधों को बिना आसक्ति के निभा सकता है। आसक्तियां अधिकार के भाव को लाती है, वो ये भाव नहीं लाती कि दूसरे का कल्याण किसमें, वो ये भाव लाती है कि मेरे अहंकार का कल्याण किसमें। अधिकार की बात करती है लेकिन उत्तरदायित्व की बात कभी नहीं करती। तो ऐसी आसक्तियों में दुख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, दूसरे के उन्नति की कामना नहीं है, उसमें दूसरे के ऊपर अधिकार की भावना है। तो उसमें क्या है, किसी का पनपना संभव नहीं, क्योंकि दूसरा पनपता दिखेगा तो जिसको अधिकार चाहिए था वो दुखी होगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे हाथ से ये चीज निकल ना जाए। एक तरफ एक्सप्लॉइटेशन है, एक तरफ अब्यूज है। राइट। इसलिए क्या है कि दोनों में से उसमें से किसी का भी संतुष्ट हो पाना कभी संभव नहीं। आज यदि प्रतीत हो भी गया तो वो कॉम्प्रोमाइज है, कल न कल वो आभास टूटेगा, और जब टूटेगा तो दुख देगा। इसलिए क्या है कि उसका समाधान तो यही है कि व्यक्ति पहले अपने मन में सुख को, संतोष को प्राप्त करे। जिसने अपने मन में प्राप्त किया उसको दूसरे से मांगने की आकांक्षा चली जाती है, और जो दूसरे से मांग नहीं रहा उसकी उपस्थिति ही सुख का आभास कराती है।